का रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर, जो कि इस वक्त नोएडा से आ रही है। तो नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेपी हॉस्पिटल को हेल्थ डिपार्टमेंट का नोटिस भेजा गया है। जेपी हॉस्पिटल को हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। बुजुर्गों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर संज्ञान लिया गया। नोटिस से जेपी हॉस्पिटल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। तो जेपी हॉस्पिटल को हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। जेपी हॉस्पिटल को हेल्थ डिपार्टमेंट का नोटिस गया है। और आपको बता दें कि बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार पर, जो बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसको लेकर ये संज्ञान लिया गया है। नोटिस से जेपी हॉस्पिटल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एक बुजुर्ग के साथ हॉस्पिटल में दुर्व्यवहार किया गया था, जिसकी वजह से आज हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है जेपी हॉस्पिटल को। तो अब मुश्किलों में यहाँ पर नजर आ रहा है जेपी हॉस्पिटल। हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया है जेपी हॉस्पिटल को। बुजुर्ग के साथ हुए दुर्व्यवहार पर संज्ञान लिया गया, जिसके बाद हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से यह नोटिस भेजा गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। तो न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का असर, जेपी हॉस्पिटल को हेल्थ डिपार्टमेंट का नोटिस गया है। बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की थी और इसी की वजह से अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये नोटिस भेजा है। तो अब कार्रवाई की बात कही गई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता खालिद खान जुड़ चुके हैं। खालिद, जेपी हॉस्पिटल को यहाँ पर नोटिस भेजा गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, और क्या कुछ कहा गया है? जी, ये एक बुजुर्ग का मामला था। वो ट्रीटमेंट के लिए जेपी हॉस्पिटल गए हुए थे और वहाँ डॉक्टर्स ने उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया। और क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है और ऐसे में आप किसी सीनियर सिटीजन के साथ इस तरीके का बिहेव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जेपी प्रबंधन में लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही थी और उस पर आज हेल्थ डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है। उन बुजुर्ग की शिकायत का संज्ञान लेकर जेपी को जो है नोटिस जारी कर रही है कि ऐसे ड्यूरेशन में जब इतनी महामारी पूरे देश में फैली हुई है तो आपने बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। और दूसरा ये कि जब उन्होंने वहीं पर ऑपरेशन कराया था और जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था तो उसने उनको क्यों नहीं देखा। ठीक। और अब इस पूरे मामले पर जेपी हॉस्पिटल की तरफ से क्या कुछ प्रक्रिया आई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? जेपी मैनेजमेंट जो है उससे हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई इसको जवाब नहीं दिया गया। और यही इन लोगों का रवैया दूसरे मामलों में भी रहता है कि अगर कोई शिकायत इनकी करता है मैनेजमेंट से या किसी डिपार्टमेंट से, तो ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और बड़ा रूडली बिहेव करते हैं हम लोगों के साथ। बिल्कुल। और ये जो व्यवहार किया गया है बुजुर्ग के साथ, वो बहुत ही संवेदनहीन व्यवहार था, क्योंकि हॉस्पिटल में बुजुर्ग का इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, उसके बाद इस तरीके का व्यवहार, संवेदनहीन व्यवहार किया गया, बुजुर्ग के साथ बदतमीजी की गई। तो इस पर कार्रवाई तो की जानी चाहिए। और अब क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया ने ये खबर दिखाई, उसके बाद इस पर संज्ञान लिया गया है और तब यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जेपी हॉस्पिटल को नोटिस भेजा है। जबकि इस तरह की वारदातें अक्सर देखी जाती हैं कि हो जाती है, मरीजों के साथ की जाती है यहाँ पर हॉस्पिटल की तरफ से कि इलाज तो कराया जाता है, पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन जो ध्यान रखना चाहिए मरीजों का वो नहीं रखा जाता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सारी दिक्कतें जो है पेशेंट्स को झेलनी पड़ती है, लेकिन अभी इस ड्यूरेशन में जेपी की कई शिकायतें आई हैं और जेपी की तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का किसी पेशेंट को एश्योरेंस नहीं दिया जाता, बल्कि पेशेंट को ही धमका दिया जाता है और उन्हें डरा दिया जाता है कि आप जो भी कार्रवाई करना चाहें आप देख लीजिए, और मैनेजमेंट जो है इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि जेपी हॉस्पिटल की जो मालिकान है रेखा दीक्षित, उनसे भी इन बुजुर्ग ने मेल की और शिकायत की, लेकिन उनको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। खालिद, जिस एम्प्लॉय ने हरकत की थी, यहाँ पर दुर्व्यवहार किया था, बदतमीजी की थी पेशेंट के साथ, क्या उसके खिलाफ भी अभी तक जेपी हॉस्पिटल ने कोई एक्शन नहीं लिया? अभी तक किसी तरीके की कोई भी उन्होंने अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है, ना तो उन डॉक्टर के खिलाफ जिन्होंने उनके जरूरत से ज्यादा फीस ली, जो कि सीजीएचएस कार्ड धारक के से नहीं ले सकते। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है उसके तहत सीजीएचएस के जो एम्प्लॉई हैं या रिटायर्ड लोग हैं उनसे एक क्राइटेरिया फिक्स है, उसी क्राइटेरिया के तहत आप फीस लेंगे। इनसे फीस भी ज्यादा ली गई और इनसे ओरली बदतमीजी भी की वहाँ के डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने नहीं, डॉक्टर्स ने। सबसे बड़ी बात ये। जी खालिद, बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास दोबारा आएंगे। तो नोएडा से ये बड़ी खबर, जहां जेपी
हॉस्पिटल की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मोलेस्टेशन केस में हेल्थ डिपार्टमेंट की नींद अब टूटी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जेपी अस्पताल को नोटिस जारी किया है। जेपी अस्पताल सवालों के और शक के घेरे में है। नोटिस में पूछा गया है कि एक महिला और एक पुरुष एक ही कमरे में क्यों थे। नोटिस में यह भी पूछा गया कि किस परिस्थिति में और किसके आदेश पर रखा गया और साथ ही किसके आदेश पर एक कमरे में रखा गया। नाम बताइए। बेड उपलब्ध कराने वाले नोडल अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई है, स्पष्टीकरण मांगा गया है जेपी हॉस्पिटल से। और जेपी हॉस्पिटल में कोरोना ट्रीटमेंट के लिए एडमिट हुई युवती के साथ अभद्रता की गई थी। जेपी हॉस्पिटल के ही कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर पर इसका आरोप भी लगा था। तो न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। खबर चलने के बाद अब हेल्थ डिपार्टमेंट की नींद टूटी। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से 3 सदस्यों की कमेटी अब इसकी जांच कर रही है, जिसमें डिप्टी सीएमओ अमित विक्रम, डॉक्टर अर्चना सक्सेना और चंदन सोनी शामिल हैं। इस घटना के सामने आने के बाद जेपी हॉस्पिटल ने कोई गंभीरता अभी तक नहीं दिखाई है, तो नोटिस भेजा गया है जेपी हॉस्पिटल को, लेकिन फिर भी कोई गंभीरता जेपी हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक नहीं है। न्यूज़ 1 इंडिया ने इस पूरी खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया और उसके बाद जब यहां पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से नोटिस भेजा, लेकिन जेपी हॉस्पिटल ने अभी तक कोई भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दी है और उसकी नींद अभी तक नहीं टूटी है। हमारे साथ खालिद, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। खालिद, न्यूज़ 1 इंडिया पर खबर चलने का असर हुआ, तब जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट की नींद टूटी है। तो उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, जांच करने की यहां पर प्रक्रिया शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी हॉस्पिटल अभी तक चुपचाप बैठा है। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जगह पहले आपको बताया कि जेपी का प्रबंधन एक तरीके से जो है कुप्रबंधन में तब्दील हो गया है। उनसे आप किसी भी तरीके की शिकायत करिए, कोई भी आप वहाँ पर जो आपके साथ बदतमीजी या मिसबिहेव है वो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये मामला जो है जुलाई का है, जिसमें युवती कोरोना पॉजिटिव थी और वो वहाँ जेके हॉस्पिटल में एडमिट हुई और उसने अपना एक पर्सनल रूम लिया। बावजूद उसके इनके जेपी हॉस्पिटल का ही एक डॉक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुआ, उन्होंने उसको उसके पर्सनल रूम में शिफ्ट कर दिया। ये इसमें आप में एक हैरत अंगेज बात है कि आप किसी व्यक्ति को जो उसको जानता ना हो, आप उसके पर्सनल रूम में, और वो भी कोरोना पेशेंट है, उसके साथ आप शिफ्ट कर दें। बिल्कुल। नोटिस में कई सवाल पूछे गए हैं खालिद, कि जैसे किसके आदेश पर एक ही कमरे में रखा गया, पुरुष और महिला को एक कमरे में क्यों रखा गया, बेड उपलब्ध कराने वाले नोडल अधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई, स्पष्टीकरण मांगा गया है कई जवाबों पर, कई बिंदुओं पर। तो जेपी हॉस्पिटल ने अपनी तरफ से अब तक ये सारे नोटिस में जो भी सवाल पूछे गए हैं, कोई जवाब अभी तक दिया है? जी, अभी तक जो हमारी सीएमओ से बात हुई है, अभी तक उन्होंने अपना जवाब फाइल नहीं किया है। और इसमें 3 सदस्यीय समिति जो बनी हुई है, उसमें ये भी कहा गया है कि जब वो लोग जवाब टाइम पर नहीं देते हैं तो वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जेपी हॉस्पिटल में भी जाके कर सकते हैं, वहाँ के स्टाफ से मुलाकात करेंगे, फील्ड पीसी से मुलाकात करेंगे और जिस डॉक्टर पर ये आरोप है उससे भी बातचीत करने की जो है बात कही है सीएमओ ने अपनी तरफ से। लेकिन अभी उनको थोड़ा सा एक टाइम दिया है जेपी को कि वो स्पष्टीकरण दें कि एक युवती के साथ क्योंकि एक अलग कोरोना का जो एक प्रोटोकॉल है कि अगर कोई अपना आइसोलेशन चाहता है और अलग रूम चाहता है तो आप उसमें दूसरे को कैसे हैं। ठीक खालिद, तो यहाँ पर जेपी हॉस्पिटल को नोटिस भेजा गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन अभी तक जेपी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया मोलेस्टेशन केस में। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद खालिद।